कि कहीं न कहीं सच्चाई तो है, कुछ न कुछ अगर सच्चाई नहीं रहती तो वो जो दुबे है, दुबे की भी बात मैंने देखा है, सुना है कि वह अभी तमाम ऐसे बेहुदा हरकतों से वह कहीं न कहीं अपने को मान कर चला है। वह कहीं न कहीं पर ऐसे उसके भी चल कहीं न कहीं दाग है। तो चूँकि ऐसे जो लोग हैं ना, वो हमेशा बझा के रखते हैं। ऐसे जो लोग हैं, वो उनकी नियति जो है, हमेशा ये चाहती है कि मैं ये काम कर दूँ, वो काम कर दूँ, इस औरतों को फँसा लूँ, उस परिवार को तहस-नहस कर दूँ। ये उनके मन में एक भाव रहता है, चूँकि वह कहीं न कहीं जन्मजात हरामज़ादा होते हैं, ये कह नहीं नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूँ कि यह जन्मजात हरामज़ादा है। यह किसी न किसी व्यवस्था को, किसी न किसी परिवार को अपने कार्यों से वह परेशानी में डालते हैं। इन दिनों सोशल मीडिया पे आप लोग देख रहे होंगे, बहुत तेजी से एक खबर वायरल हो रही है, जो कि ज्योति मौर्य और उनके पति आलोक मौर्य के बीच काफी विवाद चल रहा है। हालांकि ज्योति मौर्य का कहना है कि बहुत पहले ही मैं डाइवोर्स का जो है केस मैं फाइल कोर्ट में कर चुका हूं, लेकिन मामला बनता नहीं दिख रहा है और मामला बहुत तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। उसके पति का आरोप है कि तमाम चैट जो है सोशल मीडिया पे ज्योति मौर्य का वायरल हो रहा है और उनके पति आलोक मौर्य के द्वारा ही ये चैट वायरल किया जा रहा है। इस संबंध में मेरे साथ इस समय ज्ञान शिखा टाइम्स के ब्यूरो चीफ है धर्मेंद्र मिश्रा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। इनसे मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आखिर गलती किसके में है, ज्योति मौर्य में या आलोक मौर्य में। सर क्या कहेंगे, गलती किसकी मानी जाए, आलोक मौर्य की या ज्योति मौर्य की? देखिए, हम किसको गलती दें और किसको नहीं दें, एक बात ज़रूर है कि हिंदुस्तान में पढ़े-लिखे, जो बहुत पढ़ा-लिखा होता है, उसको नियमित और नियत उसकी अच्छी होनी चाहिए। जो कमज़ोर होता है, उसको दोष नहीं माना जाता है। तो मेरा अपना मानना है कि जो आलोक मौर्य है, उसने अपने मेहनत से, चूँकि मौर्य समाज बहुत संस्कारी समाज है और अपने मेहनत से, अपने पैसों के कैसे पैसा इकट्ठा किया उसको वो जानता है। चूँकि वो पिता भी उसका शिक्षक रहा है, एक अच्छी फैमिली रही है, तो निश्चित है कि वह ये चाहा होगा कि नहीं, हमारी पत्नी में प्रतिभा उसने देखा, तो प्रतिभा जब देखा तो उसको लगा कि इसका मूल्यांकन होना चाहिए और अपने पिता के व्यवस्था से, अपनी व्यवस्था से, क्योंकि वो अभी 25-30 हज़ार रुपया, 35 हज़ार रुपया उसकी भी तनख्वाह है और कुछ कृषि भी होगी, तो चूँकि यह समाज कृषि से भी उत्पन्न कर लेता है, तो उसको लगा कि हम कहीं न कहीं अपनी पत्नी को यहाँ तक पढ़ा के कुछ अच्छा लाएँ अपने जीवन में, एक नई खुशी हो और हम भी समाज में एक अच्छा स्टैंड करें। लेकिन अब ऊपर वाले को यह मंजूर नहीं था। अगर मंजूर रहा होता तो वह जो, चूँकि वह पत्नी, जो पत्नी है, मैं यह नहीं कह सकता हूँ कि वो जो अभी सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि सारे लोग जो है अपने-अपने लड़कियों को, अपने-अपने बहुओं को, अपने-अपने पत्नियों को वापस कर रहे हैं, ये बात अच्छी नहीं है। इसको मैं सिरे से खारिज करता हूँ। कहीं न कहीं संस्कार का रहना ज़रूरी है। जैसे एक फ़िल्म हम लोग देखे थे अमिताभ बच्चन का, फ़िल्म का नाम क्या था पांडे जी? क्या था गुड्डू सिंह जी? उस फ़िल्म का नाम क्या था जो अभी हम देख रहे थे? जैसे एक फ़िल्म थी सूर्यवंशी, उसमें अमिताभ बच्चन का डबल रोल था, एक पिता का और एक अनपढ़ गँवार था। उसका मन लगा, वह उस पत्नी के लिए क्या-क्या नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद भी उस पत्नी को वह डीएम बनाया। मैं बहुत उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, डीएम बनाया। लेकिन जब वह डीएम के यहाँ मिलने के लिए जब वह ससुर आता है, तो वह ससुर का एक तरफ वह गोलाकार जो होता है शीशे का, वो उसको गिरा के उसका पैर छूती है। एक तरफ तो बहू का, संस्कारित बहू का निर्वाह भी करती है कि अपने जो जिस ससुर ने अपने घर से बाहर निकाल दिया था, उस ससुर को पाके वो बहुत खुश हुई, बहुत उसको अच्छा लगा। तो एक तरफ पैर भी छूती है और एक तरफ जो है कलेक्टर का रोल भी अदा करती है। तो मेरा ये, चूँकि भारतीय संस्कृति है, यहाँ ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत
लोग जो हैं, औरतें, जैसे भगवान दशरथ की पत्नी कैकेयी थी, उन्होंने अपने जीवन काल में एक ऐसा भी क्षण आया कि पहिया जब टूट गया रथ का, तो अपनी उन्होंने बाँह लगा दिया। इसलिए लगा दिया कि ये मेरा पति है। तो चूँकि पति की जो प्रतिष्ठा है, वह कहीं न कहीं धूमिल ना हो, इसका भी ध्यान देना चाहिए। और ज्योति मौर्य का वो निजी विवेक रहा है, लेकिन मैं उस जो उन्होंने कुकृत्य किया, उसको मैं कुकृत्य ही मानूँगा कि चूँकि वो उनके साथ 2 बेटियाँ हैं, बेटियों का भी मन किया होगा कि नहीं, हमारी माँ जो है एसडीएम बन गई, हमारे परिवार के लोग हम अपने माँ के साथ एक अच्छा गुज़ारा करेंगे, हम भी एक अच्छे-अच्छे बहुत काफ़ी बेटियाँ भी सपना सोची होंगी, पति भी सोचा होगा, ससुर भी सोचा होगा, सास भी सोची होगी। तो मैं यह ज़रूर कहूँगा, मैं आपसे बताऊँ एक घटना, एक माँ जो है, एक औरत जो है, उसका पति मर जाता है, और पति मरने के बाद भाई जो है विवश हो गया कि भाई 27 साल की मेरी बहन का हस्बैंड मर गया, तो मुझे इसको कहीं न कहीं शादी करना चाहिए। शादी उसने किया, चूँकि भाई उसकी विवशता थी, बहन की शादी किया, एक लड़की उसके साथ थी। तो मैं उस शादी में गया था। लड़की जो है, वो माँ जो है, वो चली जाती है दूसरे के साथ, जिसके साथ शादी होती है। लड़की जो है मामा के साथ आती है। मैं आपसे बताऊं, वह हृदय विदारक सीन को मैंने देखा कि जो कि परिस्थितियां ऐसी थी कि भाई ने उसकी शादी किया और भांजी को अपने साथ ले लिया। तो वह सीन को मैंने देखा। तो उस समय जरा आप सोचें कि वह घटना तो दुर्घटना के साथ हुआ, लेकिन यहाँ तो केवल अपने शौक, अपने हैसियत, अपने स्टैंडर्ड के कारण वो 2 बेटियों को उन्होंने छोड़ दिया। तो इसको मैं मानता हूँ कि उन्होंने गलत किया। फिलहाल ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, ब्राह्मण होने के नाते भी और हिंदू होने के नाते भी, एक संस्कारित पिता और पुत्र और भाई होने के नाते, कि कम से कम अभी भी उनका बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। वो अगर परिवार में रिटर्न आती हैं, अगर अच्छा सद्भाव करती हैं, तो ये हिंदू समाज है, कहीं न कहीं उनको एक्सेप्ट कर लेगा कहीं न कहीं, और वह संस्कारित है। मैं अभी सीन देख रहा था सोशल मीडिया में कि वो उसका ससुर जो है रो रहा है। तो कहीं न कहीं लोगों की जिज्ञासा होती है, कहीं न कहीं लोगों का भाव होता है। मैं पुनः अपने मीडिया के हैसियत से, अपने ज्ञान शिखा टाइम्स के ब्यूरो चीफ होने के नाते, पत्रकार होने के नाते, और ऐसे जो लोग इलाहाबाद से अपनी पत्नियां को, अपनी बेटियों को बुला रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करता हूं कि अगर संस्कार आप देते हैं, उनके साथ मिल बैठकर बात करते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं बनेगी। बेटी है तो उसको पढ़ाओ और अच्छा संस्कार देने का प्रयास करो। धन्यवाद। गुरुजी, सोशल मीडिया पे एक चैट वायरल हो रहा था, जो कि पति ने उस चैट को वायरल किया, जिसमें उसमें तमाम प्रकार का लगाया गया था, वो आई लव यू बाबू कैसे हो, जो कि होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे से अफेयर के मामले में जो आरोप लगा रहे थे उसके पति, इसके लेकर आपको क्या कहना है? देखिए, जैसे वो पीड़ित है, पीड़ित व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। उसको ये लगा होगा कि यह कहीं न कहीं संबंध है, तो भाई जैसे वह तो बहुत बहुत व्याकुल स्थिति, बहुत पीड़ित है, बहुत पीड़ा शब्द कहा जाए, तो वह तो कहीं न कहीं, अब चूँकि उनका एक लेवल है, वो बार-बार उनसे बात कर रही हैं, तो हो सकता है संबंधों को तो नकारा नहीं जा सकता है, चूँकि एडवांस सोच में ऐसा हो सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। और वह तो भाई कहीं न कहीं पीड़ित है, वह तो किसी को भी कह सकता है। पीड़ित है तो ये थोड़े मतलब है कि पर्सनल लाइफ को आप किसी इंटरनेट मीडिया पे आप वायरल करेंगे। देखिए, कहीं न कहीं सच्चाई तो है, कुछ न कुछ अगर सच्चाई नहीं रहती, तो वो जो दुबे है, दुबे की भी बात मैंने देखा है, सुना है कि वह अभी तमाम ऐसे बेहुदा हरकतों से वह कहीं न कहीं अपने को मान कर चला है। वह कहीं न कहीं ऐसे चरित्र पर उसके भी कहीं न कहीं दाग है। तो चूँकि ऐसे जो लोग हैं ना, वो हमेशा बझा के रखते हैं। ऐसे जो लोग हैं, वो उनकी नियति जो है, हमेशा ये चाहती है कि मैं ये काम कर दूँ, वो काम कर दूँ, इस औरतों को फँसा लूँ, उस परिवार को तहस-नहस कर दूँ। ये उनके मन में एक भाव रहता है, चूँकि वह कहीं न कहीं जन्मजात हरामज़ादा होते हैं, ये कह लीजिए। मैं नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं यह मानकर चलता हूँ कि यह जन्मजात हरामज़ादा है। यह किसी न किसी व्यवस्था को, किसी न किसी परिवार को अपने कार्यों से
वो परेशानी में डालते हैं। इस पूरे मामले को लेके ज्योति मौर्य कुछ कहने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि जो भी होगा मैं कोर्ट में जवाब दूँगी। क्या लगता है डाइवोर्स हो सकता है इस मामले में? देखिए, सामाजिक जो पीड़ा है, ये मैं मानता हूँ कि इस समय वो महिला विक्षिप्त है, परेशान है। चूँकि जो समाज है, समाज से बड़ा कोई कोर्ट नहीं है। यह इतनी बड़ी कोर्ट है, मैं तो ये कहता हूँ कि भगवान करे उसको सद्बुद्धि आ जाए, कहीं और कुछ न कर बैठे। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि उसको जो भी है केवल उस परिवार से माफी मांग के अपनी नई जिंदगी में वो ये मान ले कि एक ट्रेजेडी हो गई थी, एक उस समय तक हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई, दिमाग हमारा अपसेट हो गया और मैं उस परिवार से निकल लिया। फिर वह उस परिवार में अगर आ जाए, कहीं कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर वह समाज में एक्सेप्ट कर ले, वह समाज को कह दे कि नहीं ऐसा अब हम नहीं करूँगे, हमसे गलती हो गई, हम अपने गलती का एहसास कर लें और एक झूठ छिपाने के लिए उसको 100 झूठ बोलना पड़ेगा, परिस्थितियां उसके विपरीत होती जाएंगी और आलोक जो है वो कहीं न कहीं आलोक चर्चित होता जाएगा, न्याय जो है उसके पक्ष में जाएगी। आलोक के ऊपर 2-3 एफआईआर भी हो चुके हैं, जो कि ज्योति मौर्य ने कराई है। देखिए, अब वो चूंकि महिला है, इस समय महिलाओं का ज़्यादा आकर्षण भी है, महिलाओं का ज़्यादा लोग सुन भी रहे हैं। वह कई करा सकती है, चूंकि बड़े अधिकारी भी है, तो अधिकारी है इसलिए अधिकारी जो लेवल है, जैसे हर आदमी का एक अपना लेवल है, अधिकारियों का अलग लेवल है, कर्मचारियों का अलग लेवल है, जो क्रीम लोग हैं उनका अलग लेवल है, तो कहीं ना कहीं उसको तो परेशानी उठाना पड़ेगा। लेकिन सत्य कभी परेशान नहीं हो सकता है, परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। इसलिए मैं ऐसा नहीं कि मैं आलोक के साथ हूँ, लेकिन जो सिस्टम चल रहा है मैं उसको कह रहा हूँ कि वह कहीं ना कहीं गलती हो रही है। मैं पुनः ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ और इस दोनों लोगों से आग्रह करता हूँ, एक कर्मी होने के नाते स्वच्छ हम लोग पत्रकारिता करते हैं, एक हम लोग भी परिवार से संबद्ध हैं। कहीं न कहीं हमारे पास भी बेटियां हैं, औरत हैं, भाई हैं, छोटी बहुएं हैं, परिवार में सीनियर लोग हैं, माता पिता हैं। तो मैं परिवार का हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि संस्कार बहुत बड़ी चीज है और ये सब जाहिलों क्या होता है। और कुशवाहा परिवार, मौर्य परिवार, यह अपने आप में मैं मानता हूं कि ब्राह्मणों के बाद अगर किसी अच्छे पूजा पाठ और संस्कार, पूजा पाठ अगर किसी के पास है तो वो मौर्य समाज के पास है। और मौर्य समाज के यहाँ ऐसी गलती हो रही है तो कहीं ना कहीं यह गलत इसका जाएगा, संदेश गलत जाएगा। मैं पुनः दोनों परिवार से चाहता हूँ, खास करके ज्योति मौर्य से चाहता हूँ कि वह कहीं ना कहीं अपने को, अपने परिवार में जो जितना उसको सुख शांति मिलेगा, केवल यह कह दे कि सारी हमसे जो भी हुआ वो हमने बहुत तेज स्पीड से निकलने का हमने प्रयास किया और ग्रोथ हमारा बढ़ा, लेकिन अब हम बैक हो गई हूँ, तो हमें लगता है कि उसका भी भला हो जाएगा और उस परिवार का भी भला हो जाएगा। गुरुजी, ज्योति मौर्य के पिता का यह भी कहना है कि जो कार्ड छपे थे, कार्ड पे आलोक मौर्य को ग्राम पंचायत अधिकारी लिखा गया था और ज्योति मौर्य के आगे अध्यापक लिखा गया था। इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? और इसको उसके पिता का ये आरोप था कि कहीं न कहीं धोखे से शादी हुआ है। देखिए, वह तो उसके गांव वाले भी कह रहे हैं कि ऐसा कहीं कुछ नहीं है। अब चूंकि हम लोग तो नज़दीक से देखे नहीं हैं, तमाम ऐसे ऐसे स्थितियां हैं कि वो लोग कंप्यूटर से निकाल के और कार्ड, संभव है कंप्यूटर से निकल सकता है? हाँ, कुछ भी हो सकता है। कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक जो है व्यवस्था, वह तो कुछ भी कर सकता है। वो चूंकि उसके यहाँ तो हम आप गए नहीं हैं, वह विवेचक उसको कर सकता है। उसको वहाँ जाने के बाद हम आप देख सकते हैं। लेकिन उसकी जो पीड़ा हमने देखा, गांव वालों ने भी जो बताया है, जैसे उन्होंने बताया कि आरोप लगाए हैं कि नहीं हमको दहेज हमसे मांगा जा रहा है। यह सब गांव वालों ने, अरे भाई ऐसा नहीं कि सारे लोग एसडीएम हैं तो उन्हीं के पक्ष में लोग बोलेंगे। गरीब को भी न्याय मिलेगी और उसके गांव के लोग जो हैं वो आलोक के यहाँ, आलोक के सपोर्टर हैं। लेकिन इस सवाल में कहीं न कहीं आलोक मौर्य भी घिरते नजर आए, क्योंकि अपने बयान में
सोशल मीडिया पे उनका एक वीडियो आया था, वो अपने बयान में ही कहते फिर रहे थे कि नहीं, ये बात सिर्फ मैं अपनी पत्नी ज्योति मौर्य को बताई थी और ज्योति मौर्य ने ही कहा था कि नहीं, आप मेरे परिवार में मत बताइएगा, नहीं तो ये शादी नहीं होगी। अच्छा देखिए, वो तो बेचारा पागल हो गया है, वो तो कुछ हो बोलेगा। वो तो जिसकी बीवी एसडीएम पद पर रही हो, पद हो, और वो उसको छोड़ के चली जाएगी, तो वो तो अमान बमान कुछ भी बोलना शुरू कर देगा। और हम लोग हैं मीडिया वाले, ये तो इतना माने इतना मेहनत कर देते हैं, इतना बोलने में हम तमाम सवाल करते हैं कि वो आदमी पागल हो जाएगा। तो वह तो समझ ही नहीं पा रहा है कि हमको क्या बोलना चाहिए, क्या जैसा नहीं गुरु जी, बोलना। मैं यहाँ पे न्यूज 18 एक चैनल देख रहा था, मैं उसमें जो वो थे, कोई थे संवाददाता थे, ज्योति मौर्य को कॉल किए। उस पे ज्योति मौर्य ने कही कि क्या मेरे आप परिवार में आके देखना चाहते हैं कि हम लोग कैसे रह रहे थे? इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या ये सवाल पूछना चाहिए था उनसे या नहीं? अब देखिए, वह उस समय की परिस्थितियां क्या रही, उनके पूछने का और उनके बोलने का, वो परिस्थितियां क्या रही, वह जानते हैं। और वह क्योंकि उनका जो भाषा है, उनकी जो शब्द है, उनका जो समय काल है, वह किस स्थिति में है, किस स्थिति में नहीं है, वो उनका विषय, उधर हम नहीं जाना चाहते हैं। ये थे धर्मेंद्र मिश्रा जी, जो कि ज्ञान शिखा के ब्यूरो चीफ है। और ये पूरा प्रकरण गाजीपुर जनपद के बगल में वाराणसी है। वाराणसी का एक ब्लॉक है चिरई गांव, और चिरई गांव ग्राम सभा की ये ज्योति मौर्य। और जो आलोक मौर्य है, ठीक आजमगढ़ जनपद है, आजमगढ़ जनपद के रहने वाले हैं। और फिलहाल ज्योति मौर्य एसडीएम है, जो कि बतौर एसडीएम के पद पे तैनात है। आलोक मौर्य जो कि बतौर सफाई कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी के पद पे हैं। हालांकि आलोक मौर्य के पिता मीडिया में कुछ बोलने से तैयार नहीं है, जो कि ज्योति मौर्य के पिता घर पे जाने के बाद एक कार्ड रखे हैं बाकायदे। उस कार्ड में मीडिया कर्मियों को दिखा रहे हैं कि नहीं, कहीं न कहीं ये जो शादी हुई है झूठ बोल के हुई है, और कहीं न कहीं हम लोगों को गुमराह किया गया है। हालांकि पूरी सच्चाई क्या है, ज्योति मौर्य कोर्ट में डाइवोर्स फाइल दाखिल कर चुकी है, लेकिन अब कोर्ट किस नज़रिए से देखते हैं, जज किस नज़रिए से निर्णय लेते हैं, वो जज के ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि मीडिया में भी ज्योति मौर्य कुछ भी बोलने से तैयार नहीं है।